बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सेरीना व्लॉग्स। मैं हूं मोहम्मद मुकीत अली शाह। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को बहुत प्रॉब्लम है पाकिस्तान की आर्मी से। वो बयान दे रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी ही मेन प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के आपस में ताल्लुकात ख़राब हैं। दूसरा, सीडीएफ ने अपना चार्ज संभाल लिया है। इन दोनों टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को तो ये प्रॉब्लम होगी। उसकी वजह है कि जो मई 2025 में जिस हिसाब से पाकिस्तान की मिलिट्री ने फंक्शन किया और जो मार मारी है इंडिया को, इंडिया उसको बुला नहीं पा रहा। आप देखिए, हर कुछ अरसे बाद कोई पॉडकास्ट होती है या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है इंडियन मिलिट्री पर्सनल की या पॉलिटिशियंस की, और वो बैठ के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बातें कर रहे होते हैं या कोई डॉक्यूमेंट्री बन रही होती है। हर वक्त कुछ ना कुछ इस तरह चल रहा है, क्योंकि वो उस चीज़ को भुला नहीं पा रहे हैं। वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि पाकिस्तान की मिलिट्री में इतनी सख्त कहाँ से आ गई कि कन्वेंशन उन्होंने हमें इतनी मार मारी है। तो यही रीज़न है कि वो अब उनको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि पाकिस्तान की मिलिट्री को आप टारगेट करें, इनके पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान की अवाम में आप एक गैप पैदा करें, ताकि जब इनके बीच में गैप होगा तो मिलिट्री को फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी इंडियन मिलिट्री को कन्फ्रंट करने में डायरेक्ट वॉर में। तो यही रीज़न है, वो अभी एक इंटरनेशनल जो ऑडियंस है उनको ये पैगाम दे रहे हैं कि देखिए, ये पाकिस्तान की आर्मी ही मेन प्रॉब्लम है, हमें पाकिस्तान की अवाम से प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बट वी नो कि उनको पाकिस्तान की आवाम से भी उतनी ही प्रॉब्लम है जितनी उनको आर्मी से प्रॉब्लम है। लेकिन इस टाइम वो आर्मी को इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आर्मी या पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो एक तरीके से अवाम और मुल्क के लिए शील्ड के तौर पे काम कर रही है। तो चलिए अभी बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, विच इज़ के सीडीएफ ने अपना चार्ज सँभाल लिया है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। ये खुशाइंद बात है। कुछ दिनों से कुछ कंट्रोवर्सी चल रही थी, सॉर्ट ऑफ कंट्रोवर्सी खुद लोगों ने बनाई थी कि नोटिफिकेशन साइन नहीं हो रहा, कब होगा, लेकिन आखिरकार हो गया है। आज जीएचक्यू में गार्ड ऑफ ऑनर भी उनको दिया गया और उन्होंने खिताब भी किया है ट्राई सर्विसेज से, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। लोग सवाल पूछते हैं कि ये पोस्ट बनाने की ज़रूरत क्यों है? इसकी ज़रूरत ये थी कि इससे पहले चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी थे, 71 की वॉर के बाद उनको बनाया गया था, ये एक पोस्ट इस्टेब्लिश की गई थी। और इस फोर्स को बेसिकली काम था कि तीनों सर्विसेज को उनकी जो पॉलिसी उनको रेगुलेट करना, और वो एडवाइज़र होते थे टू प्राइम मिनिस्टर। लेकिन उस ज़माने में नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर इतनी नहीं थी और इतनी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो हुआ क्या कि जो हमारी जो ट्राई सर्विसेज थी, उनकी जो इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी थी वो बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस्ड थी, और जो हमारे चेयरमैन जॉइंट थे वो सिर्फ एक तरीके से सेरेमोनियल पोस्ट बन के रह गए। और वो बहुत ज़्यादा असर्ट नहीं कर पाए अपना अपना रोल, अपना इन्फ्लुएंस दूसरी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। अच्छा, अब एक एक आइडिया ये था कि जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है, उनके ऑफिस में या उनके जो सेक्रेटेरिएट है, उनमें कुछ चेंजेस की जाएँ। लेकिन जब वो चेंजेस इन्होंने फाइंड आउट की तो पता चला कि वो चेंजेस बहुत बड़े लेवल की होनी है। तो उससे बेहतर समझा कि बजाय इसके कि उसमें बहुत बड़े लेवल की चेंजेस की जाएँ, तो व्हाई नॉट टू गो फॉर अनदर ऑफिस, एक एक अलग ऑफिस बनाएँ। तो उन्होंने फिर एक नया ऑफिस बनाया सीडीएफ, और इसमें कुछ लोगों को ये शक है कि शायद नेवी और एयरफोर्स की जो अपनी आइडेंटिटी है वो खो देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में देखें, ऐसा कभी भी नहीं होता। जहाँ पे कोऑर्डिनेशन, सिनर्जी की ज़रूरत होगी, वहाँ पे डेफ़िनेटली जो फ़ील्ड मार्शल हैं, जो सीडीएफ हैं, वो एट हेल्म होंगे। लेकिन जो नॉर्मल रूटीन के मामलात हैं, जो रूटीन के ऑपरेशंस हैं, एयर फ़ोर्स के, नेवी के, एडमिन मामलात हैं, एचआर के मामलात हैं, मतलब प्रमोशन के मामलात हैं, इन सब में वो इंडिपेंडेंट होंगे। उसमें सीडीएफ का जो सीडीएफ का रोल है, दैट इज़ के ट्राई सर्विसेज़ को बेसिकली इस सॉर्ट ऑफ एक यूनिट बना दें। एक यूनिट इन अ सेंस कि इनके बीच में हार्मनी हो, हेल्दी कंपटीशन हो, कोऑर्डिनेशन हो और सिनर्जी हो, ताकि नेक्स्ट फ्यूचर वॉरफेयर में जब तीनों फोर्सेस ऑपरेट करें तो इनके लिए बेसिकली प्रॉब्लम ना हो। ये ना हो कि नेवी को आर्मी की चीज़ों का बिल्कुल ना पता हो, एयर फोर्स को नेवी या आर्मी की चीज़ों का ना पता हो। तो ये एक मेजर रीज़न थी। आप देखिए, इंडिया में भी हैं सीडीएस हैं उनके, अनिल चौहान। तो इस तरीके से बाकी ममालिक में भी है। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन इट इज़ अ वेरी गुड स्टेप। और अब देखते हैं कि आगे पाकिस्तान किस तरीके से जो चैलेंजेस हैं हमें जियोपॉलिटिकल, उनको कैसे एड्रेस करता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।